गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, CDR किया था, मतलब कि क्रूड डेथ रेट। और आज हम क्या करेंगे, SDR करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। एक सेकेंड, हाँ, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट में हम क्या निकालते थे, डेथ रेट निकालते थे किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब एनुअल डेथ कितनी हुई, जैसे हमने इसमें देखा था कि एनुअल डेथ्स, क्रूड डेथ रेट कैसे निकालते थे, जो एनुअल डेथ्स हुई हैं उनके रेशो ली किसके साथ, एनुअल मीन पॉपुलेशन के साथ इनटू के, ठीक है। के कुछ भी हो सकता है, थाउजेंड यूजुअली हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमने डेथ रेट निकाला, बट इसकी डीमेरिट्स क्या थी कि ये डेथ रेट तो देता है बट पर्टिकुलर सेक्स के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उन सबको क्या करता है, ये नेगलेक्ट कर देता है कि भाई पर्टिकुलर एज में कितनी डेथ्स हुई, पर्टिकुलर सेक्स में मतलब मेल फीमेल्स में या चाइल्ड्स में कितनी डेथ हो रही है। तो उन सबको इन सब फैक्टर को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो उन सब फैक्टर को ओवरकम करने के लिए कौन आया, स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। स्पेसिफिक डेथ रेट का मतलब किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए, रीज़न नहीं, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए, जैसे मेल फीमेल का डेथ रेट निकालें या फिर चाइल्ड्स का डेथ रेट निकालें, ठीक है। उन सब जो ड्रॉबैक्स हमें CDR में मिली थी, उन CDR की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कौन आया, SDR, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। इन ऑर्डर टू अराइव एट मोर यूजफुल फिगर देन CDR, वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट द मोर्टेलिटी पैटर्न इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे पास जो मोर्टेलिटी का पैटर्न है, जो डेथ का पैटर्न है, वो डिफरेंट होता है हर एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है। फीमेल्स में अलग होता है, मेल्स में अलग होता है, चाइल्ड्स में अलग होता है। तो सबकी मोर्टेलिटी का जो पैटर्न है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वेरियस सेगमेंट्स में बी एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कम्युनिटी, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। तो ये जो सेगमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एज भी हो सकती है, सेक्स हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं जिनके जो क्या करते हैं, हमारी जो मोर्टेलिटी का पैटर्न है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इन सब सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा मोर्टेलिटी पैटर्न क्या आता है, डिफरेंट आता है सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द people engaged in infant or child welfare work would be interested to know the mortality condition in the age group of below 1 year or 1 to 4 year or 5 to 9 years। जो अब ये बोल रहा है कि जो पीपल्स हमारी जो इन्फेंट या चाइल्ड वेलफेयर के साथ जो काम करते हैं, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर में जो काम कर रहे हैं, वो चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी कंडीशन है, उनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, है ना। उनको तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ क्या चाहिए, चाइल्ड्स के बारे में चाहिए कि जो बच्चे हैं जो बिलो 1 ईयर हैं, जिनकी एज बिलो 1 ईयर है, उनकी मोर्टेलिटी कंडीशन क्या है, या जो बच्चे जिनकी एज क्या है 1 to 4 ईयर है, उनकी मोर्टेलिटी कंडीशन क्या है, या 5 to 9 ईयर्स में उनकी मोर्टेलिटी कंडीशन क्या है। ऐसे ही those engaged in maternal health program would like to know the number of deaths occurring among women in the reproductive periods। अब जो पीपल्स हैं जो एंगेज हैं किसमें, मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम में। मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम मतलब जो रिप्रोडक्टिव मदर्स होती हैं, मतलब जो मदर्स बेबी को बर्थ दे रही हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पीरियड में अगर उनकी डेथ हो जाती है, वो ये बंदे, ये जो पीपल्स हैं जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको तो उसी ड्यूरेशन में, जब उनका रिप्रोडक्शन ड्यूरेशन चल रहा है रिप्रोडक्शन का, उस ड्यूरेशन में उनकी डेथ्स हो रही हैं, उनका डेटा चाहिए इनको। तो वो एज क्या होती है, 15 to 49 ईयर्स होती है। तो उनको तो सिर्फ इस एज पीरियड में क्या चाहिए, उनका डेटा चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज को डिफरेंट एजेस में क्या चाहिए, मोर्टेलिटी पैटर्न चाहिए उनको। तो क्योंकि यंग एज में भी देखते हैं, वो ओल्ड एज में भी देखते हैं, तो उनको डिफरेंट एज में क्या चाहिए, पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी पैटर्न चाहिए। तो ये इसलिए स्पेसिफिक डेथ रेट इनकी डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या करता है, जो मोर्टेलिटी कंडीशन है, मोर्टेलिटी पैटर्न है, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो जो डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन, तो जब हम डेथ रेट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन के लिए ऑफ ए पॉपुलेशन, इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक डेथ रेट।
मतलब हम किसी स्पेसिफाइड सेक्शन के लिए, जैसे मेल फीमेल के लिए, चाइल्ड के लिए, इन सब के लिए जब हम डेथ रेट निकालेंगे तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक डेथ रेट। ये हमारे किसी जियोग्राफिकल रीजन की वजह का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का भी हो सकता है, किसी गिवन पीरियड के लिए। तो एसडीआर का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड। जितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं किसी स्पेसिफाइड सेक्शन के लिए, जो स्पेसिफाइड मतलब जो सेक्शन हम लेके चल रहे हैं, जैसे फीमेल का लेके चल रहे हैं तो फीमेल्स की कितनी डेथ हुई है, ठीक है, उस गिवन पीरियड के लिए, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या थी उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, उस स्पेसिफाइड सेक्शन की, तो इंटू 100 नहीं, के हम यूजुअली लेके चल रहे हैं क्या? 1000। मतलब कि अगर हम फीमेल की डेथ रेट निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब 2002 से लेके 2004 तक फीमेल्स की कितनी डेथ हुई किसी पर्टिकुलर एरिया में, डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, फीमेल पॉपुलेशन क्या थी उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में, फीमेल्स की क्या थी मतलब पॉपुलेशन कितनी थी, उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे के से। तो जो स्पेसिफाइड सेक्शन क्या हो सकता है? यूजुअली हम या तो एज लेके चलते हैं या सेक्स लेके चलते हैं, ठीक है, इन दो ही बेसिस पे हम मेनली जो स्पेसिफिक डेथ रेट है वो निकालते हैं। अब यहाँ से देखो, जैसे हम अगर एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल रहे हैं तो एज क्या हो जाएगा? हम अब किसी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। एज का क्या हो सकता है? इन्फेंट की एज पे निकाल सकते हैं हम, बच्चों की एज के लिए, बूढ़ों की एज के लिए भी निकाल सकते हैं, यंग एज भी निकाल सकते हैं, फीमेल्स की एज पे भी निकाल सकते हैं, मेल्स की एज पे भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट एज के लिए निकाल रहे हैं हम। तो हम मैथमेटिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन डी एक्स। ये जो हमारा एन डी एक्स है, एन का एक्स का मतलब है, इनका मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ इन एज ग्रुप। ये हमारा एज ग्रुप है जो कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्स से, और कहाँ तक लास्ट करेगा? एक्स प्लस एन तक, ठीक है। एक्स टू एक्स प्लस एन के बीच में जितनी डेथ हुई हैं वो क्या, उसको किससे डिनोट करते हैं? एन डी एक्स से। तो ये इसने नोटेशन इसमें रिमार्क्स में भी दी है कि जो लोअर सफिक्स है, लोअर सफिक्स मतलब ये एक्स है, ये किसको डिनोट करता है? किसी लोअर सफिक्स हमारा डिनोट करता है किसी एज पर्टिकुलर पीरियड के बिगिनिंग को, ठीक है। जैसे कि हम 2002 से लेके 2004 तक जा रहे हैं, जैसे एन डी एक्स हो गया, सॉरी यहाँ पे एन डी एक्स हो गया। तो ये लोअर सफिक्स एक्स जो है ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन का या पर्टिकुलर पीरियड की बिगिनिंग को क्या करता है? डिनोट करता है, ठीक है, बिगिनिंग को डिनोट करता है। जैसे कि हम 2002 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? 2004 तक जा रहे हैं। तो 2002 क्या है? हमारा एक्स है, और एन क्या हो जाएगा? 2004, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस एन, एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, मैक्सिमम क्या रहेगा? एक्स प्लस एन तक रहेगा। तो ये इसकी डिनोशन जो नोटेशन है उसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। लोअर सफिक्स है वो डिनोट करता है बिगनिंग ऑफ पर्टिकुलर एज इंटरवल, ठीक है, और लोअर ऑफ उसके बाद लोअर प्रीफिक्स जो एन है, लोअर प्रीफिक्स मतलब जो एन है वो दिखाता है विड्थ कितनी रहेगी हमारे पर्टिकुलर इंटरवल की। अपर प्रीफिक्स, अगर हम इसमें कोई अपर प्रीफिक्स ले लें, जैसे यहाँ पे एफ ले लें, तो वो क्या डिनोट करेगा? फीमेल्स को डिनोट करेगा। एम ले ले, वो किसको डिनोट करेगा? मेल को डिनोट करेगा। मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है? जेंडर को या सेक्स को डिनोट कर रहा है कि हम किस पर्टिकुलर जेंडर या सेक्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसके नोटेशन के बारे में बताया इसने। उसके बाद ये तो बताता है नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द पर्सन विद एज एक्स और मोर, या तो एक्स से ज़्यादा होगी उसकी एज या लेस रहेगी किससे? एक्स प्लस एन से। तो इस ड्यूरेशन के बीच में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं उसको डिनोट करते हैं एन डी एक्स से। अब उसके बाद एन पी एक्स क्या हो जाएगी? इसी ड्यूरेशन में टोटल पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है, इस एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन क्या थी उसको डिनोट करते हैं एन पी एक्स से। तो अब हमें क्या निकालनी है? मोर्टेलिटी निकालनी है। तो मोर्टेलिटी कैसे निकालेंगे? एन एम एक्स विच इज़ इक्वल टू एन डी एक्स, मतलब टोटल डेथ्स कितनी हुई इस एज ग्रुप में, टोटल पॉपुलेशन क्या थी इस एज ग्रुप की, इंटू के कितना लेते हैं हम? यूजुअली 1000 लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिखा दिया हमारे पास? स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया एन एम एक्स से।
अगर हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो एनुअल एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाता है हमारा, ठीक है, मतलब पूरे 1 ईयर का आ जाता है। एनुअल मतलब अगर हम n इक्वल टू 1 ले लिया तो x हमारा किसी एक ईयर से शुरू होके नेक्स्ट ईयर पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सिर्फ एक ईयर का इनके बीच में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, मतलब एनुअल आ जाएगा ये। अब इसके बाद टू बी मोर स्पेसिफिक, ये तो हमने क्या कर लिया, मोर्टेलिटी स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट निकाल लिया। अब अगर हम एज के साथ सेक्स भी लेके चले, ठीक है, एज के साथ क्या लेके चल रहे हैं, सेक्स, एज का निकाल लिया, सेक्स का करेंगे तो ये अपर सफिक्स आ जाएगा जो m से डिनोट कर रहा है। m किसके लिए है, मेल्स के लिए है। ऐसे ही f किसके लिए आ जाएगा, फीमेल्स के लिए। तो ये वाली जो टर्म है ये मेल का स्पेसिफिक डेथ रेशो है, और ये क्या है, फीमेल की स्पेसिफिक डेथ रेट है, ठीक है, ये इसको डिनोट करता है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक डेथ रेट। अब इसके कुछ ये रिमार्क्स हैं, ये आप खुद देख लेना। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स तो वही है कि एक तो ये CDR की जो ड्रॉबैक्स थी उसको और ओवरकम करता है। द डेथ रेट स्पेसिफिक टू एज एंड सेक्स ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ CDR since they are computed by taking into consideration the age and sex composition of the population। तो ये इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं, जो पॉपुलेशन की एज है या सेक्स है उसको ध्यान में रख के उसकी कंपोजिशन से क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, फॉर जनरल द एनालिटिकल पर्पज द डेथ रेट स्पेसिफिक फॉर एज एंड सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल टाइप ऑफ डेथ रेट। जब हम जो हमारे एनालिटिकल पर्पज से जो डेथ स्पेसिफिक रेट है, डेथ रेट मतलब जो स्पेसिफिक डेथ रेट है एज या सेक्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम वाइडली यूज़ भी करते हैं डेथ रेट निकालने के लिए, ठीक है। ये हर एक फैक्टर हर एक सेक्टर में क्या है, इम्पोर्टेंट है, असेंशियल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जो चाइल्ड वेलफेयर में उनके लिए क्या चाहिए, इन्फेंट की मोर्टेलिटी चाहिए उन्हें, जो वुमेंस के लिए वुमेंस वेलफेयर में है उनको क्या चाहिए, वुमेन का रिप्रोडक्टिव पीरियड का जो डेथ रेट है वो चाहिए, और फिर जो ओल्ड एज इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं उनको क्या चाहिए, हर एक एज के लिए डेथ रेट चाहिए। तो ये इन सब में क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। उसके बाद डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हाउएवर SDR आर नॉट ऑफ मच यूटिलिटी फॉर ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी कंडीशन प्रिवेलिंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स। मतलब कि कोई दो डिफरेंट रीज़न ले लिए, A और B, इनकी हमने मेल की भी स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल ली और फीमेल्स की भी निकाल ली, इन्फेंट की भी निकाल ली। इसमें भी हमने मेल की भी निकाल ली, फीमेल की भी निकाल ली, इन्फेंट की भी निकाल ली। अब कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो डेथ रेट है मेल, फीमेल, इन्फेंट की, वो डिफरेंट होती है दूसरे सेक्शन से। मतलब इसकी जो सोशल स्टेटस है, इसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, इनकी जो ऑक्यूपेशनल कंडीशन है, वो इनसे क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, इनसे डिफरेंट रहेगी। इस वजह से जो इनका डेथ रेट आएगा वो भी डिफरेंट रहेगा। तो ये नहीं कह सकते हम, ये हमारे जो कंपैरिजन अगर हम करें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ, तो उस कंपैरिजन करने में स्पेसिफिक डेथ रेट इतना हमारे लिए क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक डेथ रेट हमारे लिए रिलायबल नहीं है क्योंकि सबकी कंडीशन क्या क्या है, अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लिए अगर हमने ये स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लिया तो हम उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे एरिया में भी यही डेथ रेट रहेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंट रहता है उनकी कंडीशंस की वजह से। तो यही डीमेरिट्स होती है इसकी, ठीक है। सेकंड क्या बोला इसने, मोर एवर इन एडिशन टू एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल, ऑक्यूपेशनल, टोपोग्राफिकल फैक्टर केम इनटू द ऑपरेशन कॉजिंग व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जो एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो पॉपुलेशन का, वो किसके उसके साथ साथ पॉपुलेशन की सोशल स्टेटस, उसका ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये फैक्टर भी किसको अफेक्ट करती हैं, डेथ रेट को अफेक्ट करती हैं। इसलिए सबकी जो मोर्टेलिटी कंडीशन है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जो SDR क्या करती है, कम्प्लीटली इग्नोर करती है। SDR सिर्फ एज और सेक्स के अकॉर्डिंग निकालती है, ना कि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है। उन सब ये जो फैक्टर है इनको क्या करती है, इग्नोर करती है। इस वजह से ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो कल हम करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आज यहीं तक करो, ठीक है।